हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनअकैडमी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैसे आप फुल मार्क्स अचीव कर सकते हैं सर्विंग के पेपर में अपकमिंग गेट एग्ज़ाम के लिए। तो एक एक पॉइंट को बड़ी ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो आप लोगों के लिए। यदि आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है या आपकी प्रिपरेशन हाफ हो चुकी है या आपके नोट्स कम्प्लीटली बन गए हैं और अब आपको आगे की स्ट्रेटेजी समझ नहीं आ रही है किसी सब्जेक्ट को लेकर के, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो आइए वन बाय वन एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज गो थ्रू द सिलेबस। कोई भी सब्जेक्ट को जब हम स्टार्ट करते हैं तो पहली स्टेप ये होती है कि गेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाया जाए और वहाँ पर जो सिलेबस है उस सिलेबस को डाउनलोड किया जाए और देखा जाए कि जिस सब्जेक्ट की हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उसमें कौन कौन से पॉइंट मेंशन है सिलेबस में। ये पहली स्टेप है और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। दूसरी स्टेप, एनालाइज पीवाईक्यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको एनालाइज करना होगा, पास 35 ईयर 36 ईयर के। ये साथ में ये भी चेक करना होगा कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो सिलेबस में मेंशन हैं और उन पॉइंट्स पर अभी तक पीवाईक्यू में कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। कहने का मतलब ये है कि एनालाइज पीवाईक्यू में आपको ये करना है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि हम सर्वेइंग की बात करें तो कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या वो लेबलिंग है या वो ट्रैवर्सिंग है, कंपास सर्वेइंग पे किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं, चेन सर्वे में किस टाइप के क्वेश्चन आए। तो एक पेज पर आपको लिखना होगा कि कौन सा टॉपिक जो है वो फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है, कौन सा ज़्यादा वेटेज रख रहा है और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमको टच नहीं करना है। तो पहले पॉइंट तो ये आपको क्लियर कर लेना है पीवाईक्यू को एनालाइज करके, पास 35-36 ईयर्स के। चेक लेटेस्ट ट्रेंड। अब लेटेस्ट ट्रेंड क्या कह रहा है, पास्ट 10 ईयर का जो पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से और जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो क्या हमें आगे के क्वेश्चंस को हम प्रिडिक्ट यदि करें तो किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये हमें ट्रेंड के थ्रू पता चलेगा। बट ज़रूरी नहीं है कि कोई ट्रेंड हमेशा फॉलो, हाँ, लेकिन एक रफ आइडिया हमें लग जाता है कि किस लेवल तक टच करने वाला है ना। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट इसी को लेकर के हम ये देखें कि भाई यही आने वाला है, ये गलत बात हो जाएगी। तो लेटेस्ट ट्रेंड का मतलब जस्ट ये है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस पॉइंट पर, इस टॉपिक पर क्वेश्चन आने के चांसेस है, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम दूसरे टॉपिक छोड़ देंगे, है ना। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे सभी। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिख रहा होगा, प्रिपेयर नोट्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स। तो सिलेबस है आपके पास, पीवाईक्यू का एनालाइज आपने कर लिया है ना, लेटेस्ट ट्रेंड आपको पता है। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि अब आपको हर एक एक टॉपिक को डिटेल मैनर में तो उसके नोट्स भी फॉर्म करना है और उसको अंडरस्टैंड भी करना है। तो आपको कंप्लीटली डिटेल्ड मैनर में सब कुछ करना है। यहाँ पर मैंने उसी पॉइंट को लिखा है, प्रिपेयर नोट्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स। सारे टॉपिक, चाहे वो चेन सर्वे हो, फंडामेंटल ऑफ सर्वे हो, कंपास सर्वे हो, थियोडोलाइट हो, ट्रैवर्सिंग हो, फोटोग्रामेट्री हो, थ्योरी ऑफ एरर हो, एरिया एंड वॉल्यूम हो, सारे टॉपिक, कंटूरिंग हो, उन सभी टॉपिक को आपको पहले तो स्टडी करना है, क्लास नोट्स उसके फॉर्म कर लेना है और उसको रिवाइज भी करते जाना है। अब जब ये चीज़ हो चुकी है तो फिफ्थ पॉइंट हमारा जो लिखा हुआ है वो है सॉल्व पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस सेट। जितने पीवाईक्यू आपने पहले एनालाइज करे थे, आपने देखा था कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो पूछे जा रहे हैं। अब क्योंकि आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, अब नेक्स्ट स्टेप रहती है कि पीवाईक्यू को सॉल्व करना। पीवाईक्यू सॉल्व करने से हमें और ज़्यादा अब पता चल पाएगा कि अब लेटेस्ट ट्रेंड क्या कह रहा है, कौन से टॉपिक पर ज़्यादा क्वेश्चन आए। क्योंकि पहले तो आपने वो टॉपिक पढ़ नहीं रखे थे जब आपने उसको एनालाइज किया, बट अब क्योंकि टॉपिक पढ़ लिए हैं, अब एनालिसिस करना आपका एक बेटर वे में होगा। या आप दोनों एनालिसिस को कंपेयर करें तो भी आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा उसमें। नेक्स्ट वन इज़ अटेम्प्ट टेस्ट एंड आइडेंटिफाई वीक टॉपिक्स। अब नेक्स्ट स्टेप जो रहती है वो ये रहती है कि हमें टेस्ट सीरीज़ में नंबर ऑफ टेस्ट को अटेम्प्ट करना है, चाहे वो टॉपिक वाइज टेस्ट हो या फिर वो मिक्सड सब्जेक्ट वाइज हो या मॉक टेस्ट हो। हमें अपनी वीकनेस पर वर्कआउट करना है, हमें वो पॉइंट्स लिख लेना है, वो टॉपिक्स को मेंशन कर लेना है, अपनी नोट कॉपी में लिख लेना है कि जो पॉइंट हमें वापस से रिवाइज करने की नीड है। तो अपनी वीकनेस पर सबसे पहले वर्कआउट हमें करना होगा। नेक्स्ट स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, फॉर्म वेरी शॉर्ट नोट्स एंड रिवाइज डेली। अब जब आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ देने पर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे सॉल्व नहीं होंगे, या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके कॉन्सेप्ट तो आपको पता थे, बट उस समय आप उस कॉन्सेप्ट को उस कॉन्सेप्ट में जो भी फॉर्मूला था उसको आप याद नहीं कर पाए, है ना। वो पॉइंट कुछ मिस हो गया, कोई एम्पेरिकल फार्मूला था, उसमें कोई वैल्यू पुट करना थी, किस यूनिट में पुट करना थी, ये कुछ पॉइंट मिस हो गए। तो अब इनको आपको एक वेरी शॉर्ट नोट फॉर्म करना होगा और उसमें ये सारी बातें लिखना होगी और उसको डेली रिवाइज करना होगा, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहाँ पर आप मिस्टेक कर रहे हो। और इसी टाइप के यदि क्वेश्चन गेट एग्जाम में आ गए तो अगेन आप मिस्टेक ना करो। इस वजह से हम पहले ही टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं,
पहले ही प्रैक्टिस सेट हमने लगा लिया कि अब जो गेट एग्ज़ाम में हमारी मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल कम हो या ना हो, क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतने सिली मिस्टेक या उतना कॉन्सेप्ट जो हम भूल जाते हैं, कोई फॉर्मूला भूल जाते हैं, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। ये सारी बातें आपको टोटल 7 पॉइंट्स यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये ना केवल सर्विंग के लिए, अदर सब्जेक्ट के लिए भी एप्लीकेबल है। जहाँ जहाँ मैंने जहाँ जहाँ सर्विंग की बात करी है वहाँ पर आपको इसी तरीके से अदर सब्जेक्ट के टॉपिक्स को स्टडी करना होगा। तो सभी सब्जेक्ट के लिए ये एप्लीकेबल है। तो आप इन 7 पॉइंट में देखिए कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको लगता है कि सर ये पॉइंट तो मेरा जो गो थ्रू सिलेबस है, जैसे मान लीजिए, तो ये तो सर मैं पहले देख चुका हूँ। एनालाइज पीवाईक्यू सर मैंने ये भी पहले कर लिया है ना। चेक लेटेस्ट ट्रेंड सर ये मैंने अभी तक नहीं किया था। मैंने पीवाईक्यू तो एनालाइज किया बट लेटेस्ट ट्रेंड का चेक नहीं किया, तो अब एक बार आप चेक कर सकते हो, है ना। प्रिपेयर नोट्स ऑफ ऑल द टॉपिक्स सर मेरे सारे नोट्स बन चुके हैं, तो ठीक है ये वाला पॉइंट आप स्किप कर दीजिए। सॉल्व पीवाईक्यू एंड प्रैक्टिस सेट सर मैंने पीवाईक्यू भी लगा लिया बट प्रैक्टिस सेट नहीं लगाया। तो प्रैक्टिस सेट मतलब क्या कि जो एक ऐसे क्वेश्चंस जो गेट के लेवल तक के हैं, है ना, तो वो क्वेश्चंस आपको लगाना होगा। वो हो सकता है कि आपकी वर्कबुक में क्वेश्चंस हो या आप किसी और कोई प्रैक्टिस सेट यूज़ कर रहे हो, तो वो आप वहाँ से देख लीजिए, है ना। अटेम्प्ट टेस्ट सीरीज़ लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब जो टाइम चल रहा है वो दिसंबर चल रहा है ना, तो दिसंबर के महीने में टेस्ट सीरीज़ तो हमें बिल्कुल लगा लेना है। और जनवरी का महीना तो रिवाइज और रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ के लिए ही होना चाहिए। उसके साथ में हमें वेरी शॉर्ट नोट भी वहाँ पर फॉर्म करना होगा और उसको डेली बेसिस पर रिवाइज भी करना होगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी जाकर के हम किसी भी सब्जेक्ट, ना केवल सर्विंग, अदर सब्जेक्ट में भी फुल स्कोर लेकर के आ सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप सभी के लिए। यदि हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।